गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 9th में पहला चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं अनिश कुमार, आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। तो अभी हम लोग क्लास 9th में बायोलॉजी वाला सेक्शन देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्लास 9th के लिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस, और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बायोलॉजी। तो देखिए, बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। इसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका, ये कोशिका, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर आपका पहला चैप्टर क्या है? सेल वाला है। तो जो लास्ट की पीछे वाली वीडियो हुई थी, उसमें हमने आपको बताया कि ये लाइफ मतलब सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिफ़ाइन किया इसको, आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया था, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है, और जीव के जो लक्षण है उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, जीव है, सजीव है या निर्जीव है। तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देखिए, ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं वो नंबर 1, वो क्या करते हैं? श्वसन और उत्सर्जन, और क्या करते हैं? पाचन, और क्या करते हैं? जनन। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिसके अंतर होगी, और एक और लिख सकते हैं आप, ग्रोथ, वृद्धि। तो ये सब चीज़ें जिसके अंतर्गत होंगी उसी को हम जीव कहेंगे। और जीव जो होगा उसी की क्या होती है? लाइफ होती है। जीव की क्या होती है? लाइफ होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जीव किसे कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई जीव है तो उसका क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है? जीवन काल होता है। जीवन काल। तो जीवन काल क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस समय से उत्पन्न होता है और जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है, उसके बीच का ये जो टाइम है, जो काल है, जो समय है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन काल। ऑर्गेनिज्म का जीवन काल, या इसी को बोला जाता है लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान आप समझ गए होंगे कि जीवन काल किसे कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस समय उत्पन्न होता है उस समय से लेकर के जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, नेचुरल जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक के बीच का जो समय है उसे हम लोग लाइफ स्पान बोलते हैं। तो आप दो चीज़ें सीख गए, पहला ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, और दूसरा लाइफ स्पान, जीवन काल किसे कहते हैं। तो अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कुछ न कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, उसका कुछ न कुछ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोई भी जीव है तो क्या होगा? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि उसका कुछ न कुछ शारीरिक बनावट होगी, शारीरिक संगठन होगा। और ये शारीरिक संगठन होगा, कुल मिलाकर उसकी जो ये बॉडी होगी, जो शरीर होगा वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। उसकी बॉडी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। तो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो कोई भी जीव है ऑर्गेनिज्म, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके बेस पर कि अगर ये प्रक्रियाएं उसके अंदर चल रही हैं तब उसका मतलब वो क्या है? वो जीव कहलाएगा। और कोई भी अगर जीव है तो उसकी क्या होगी? बॉडी होगी। अगर बॉडी है तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी। तो किससे मिलकर बनी होगी? सेल से मिलकर बनी होगी।
ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करते हैं कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों बोला जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। What is the cell? What is the cell? Cell is the structural and functional unit of life। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द सेल, सेल क्या होती है, तो आप बताइएगा कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती हैं जितने भी, अगर वो नॉन लिविंग है तो उसके अंदर वो सेल नहीं होगी। अगर हम बात करें पत्थर, जो रॉक होता है, ये जो रॉक है, रॉक नॉन लिविंग है, रॉक नॉन लिविंग है। अब इसका मतलब ये है कि जो रॉक होगा, जो रॉक की जो बॉडी होगी वो सेल से मिलकर नहीं बनी होगी। तो जितने भी हमारे पास में लिविंग बीइंग हैं, जितने भी जीव हैं, सब किससे मिलकर बने हैं, सेल। सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो सेल क्या होती है हम आपको बताते हैं। देखिए, सेल किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की, कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपको ये चीज़ जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि सेल की परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवधारियों में पाई जाती है। और कोशिका होती क्या है, कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप लोग इसका राउट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको इसको नोट्स प्रोवाइड करूँगा कि किस प्रकार से इसको लिखना है। लेकिन अभी आप यही करिएगा कि ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें से 3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहला कि जीव किसे कहते हैं, कोई पूछ लेगा कि जीव किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि होती है उसे हम लोग जीव कहते हैं। और जो जीव है उसका कुछ न कुछ जीवन काल होता है। तो जीवन काल किस प्रकार से होता है, देखिए, कोई भी जीव जिस समय उत्पन्न होता है तब से लेकर जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, उसके बीच का जो समय है उसे लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। तो हम लोग का भी लाइफ स्पान होता है। देखिए, किसी का 40 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, हाँ, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित लाइफ स्पान होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें समझ में होंगी आप, एक तो जीव और दूसरा जीवन काल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई भी जीव है तो उसकी क्या होगी, बॉडी है, उसकी कुछ न कुछ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसे हम देख सकते हैं। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो बॉडी होगी वो सेल से मिलकर बनी होगी, कोशिका से मिलकर बनी होगी। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। किसी भी जीवधारी की जो ये बेसिक चीज़ है, जैसे घर बोलें तो घर किससे मिलकर बना होगा, ईंट से, बालू से, सीमेंट से, सरिया से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिक यूनिट हैं। अगर ईंट ना हो तो घर बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल से ही पूरे बॉडी का निर्माण होता है, चाहे जो भी जीवधारी हो, चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट लाइफ, जीवन की जो आधारभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। किसी भी जीवधारी की कोशिका उसके जीवन की आधारभूत इकाई होती है। समझ में आ गया आपको। अब आप समझ गए होंगे कि सेल क्या है। सेल किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं। देखिए, कोशिका
कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। It is most important that what is this? This is the definition of the cell. What is the definition of the cell? Cell is the structural and functional unit of any living organism. कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई होती है। It is most important for you that definition of the cell. What is the definition of the cell? Cell is the basic unit of life of living organism. Cell is the structural and functional unit of any living organism. कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, एक तो जीव के बारे में बताया, एक जीवन काल के बारे में बताया, एक बताया सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। सेल की परिभाषा हमने बता दी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग इसको राइट डाउन करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।